मॉडल टेस्ट नंबर 1 हिंदी का पेपर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हिंदी का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अशुद्ध शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये आप मान के चलिए कि आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी के कन्फर्म आएंगे। 3 या 4 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए, या तो आपको शुद्ध वर्त शब्द ढूंढना है या अशुद्ध शब्द ढूंढना है। तो आपके पास अगर 9 से 12 हिंदी ग्रंथ अकेडमी हिंदी वाली किताब है 9 से 12, तो उसके अंदर जो शब्द दे रखे हैं वो आप रट लीजिए, कन्फर्म वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, और साथ ही में जो गलत शब्द दे रखा है वो क्या सब सही से सही क्या कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका शुद्ध रूप हठधर्मिता है, वो बिल्कुल सही है। दुशाला को ऐसे लिखा जाता है, दुशाला दुशाला ऐसे लिखा जाता है, तो इसका करेक्ट ये होगा। और संस्कार को ऐसे लिखा जाता है, संस्कार संस्कार को ऐसे लिखा जाता है। प्रतिपादन के अंदर क्या होता है कि प्रतीति छोटा आता है, प्रतिपादन ऐसे लिखा जाता है। तो आप कंफर्म मान के चलिए कि हिंदी का मेरे साथ आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो आपके जो भी हिंदी के आंसर आएंगे तो वो पेपर के साथ ही डिस्कस कर लिया जाएगा। और कंफर्म मान के चलिए कि आपका 1 से लेके 2 क्वेश्चन यहाँ पे शब्द शुद्धि वाला में आपके यहाँ एग्ज़ाम के अंदर यहीं से आपके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। ये भी आ गया आपका। अशुद्ध शब्द चुनिए। अभी मैं पहले पिछले वाले में अंदर मैंने आपको बताया था कि अशुद्ध कैसे लिखा गया है, संस्कार को कैसे लिखते हैं मैंने बताया था आपको। तो आप देखिए इसको, संस्कार को ऐसे लिखते हैं, एक बार आप दोबारा देखिए, संस्कार को ऐसे लिखते हैं, संस्कार। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ने लिख दिया गया है, तो ये गलत है। और ये समय सही है, उन्वेंशन सही है, उच्चारण सही है, तो इसका सही आंसर होगा सी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मुहावरा दे रखा है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, तेजी से चलना इसका आंसर नहीं होगा। तेजी से चलना आंसर नहीं होगा। जवाब देना, जवाब नहीं देना ये भी नहीं होगा। क्रोधित होना, क्रोधित होना तो आग बबूला होना। जवाब नहीं देना मुंह में दही जमना होता है। तो इसका आंसर होगा चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, घबरा जाना। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, शेर को देखते ही बच्चों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, तो घबरा जाना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। जिसका अंत नहीं हो, एक शब्द के लिए लिखाना है, बताना जिसका अंत नहीं हो अनंत होगा, जिसका अंत नहीं हो अनंत, जिसका अंत नहीं हो अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। प्रतिकूल का विलोम शब्द बताना है। प्रतिकूल का विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूल। प्रतिकूल का सम्मान का, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा, और अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल का विलोम शब्द हो जाएगा अमंगल। मंगल का विलोम शब्द हो जाएगा अमंगल। आलसी का मतलब हो जाएगा उद्यमी, उद्यमी। सस्ता का हो जाएगा महंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर डिस्कस करते हैं। एक शब्द के लिए बताना है, जो छूने योग्य नहीं हो अछूत। जो छूने योग्य ना हो उसका अर्थ हो जाएगा अछूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर रेखांकित शब्द के अंदर आपको गलत बताना है, शुद्धि मतलब शुद्धिकरण करना है इसका। देखो क्या लिखा है, यदि सभी लोग परस्पर चोरी करने लगे तो चोरी के माल के उपभोग संभव हो जाएंगे। तो इसके अंदर गलत है। इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पे चोरी के माल का उपभोग संभव हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, चोरी के माल का उपभोग संभव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। बच्चा गेंद से खेल रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो अगर यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे, या तो यहाँ बच्चा होना चाहिए था, या यहाँ पे खेल रहे होंगे, तो ये गलत है। तो अशुद्धि क्या है, लिंग संबंध अशुद्धि है। बच्चा है, बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे होंगे तो खेल रहे होंगे, तो इसका आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाक छानना, खाक छानना का मतलब है भटकना। खाक छानना का मतलब है भटकना, इधर उधर से भटकना, तो खाक छानना कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस पर कलंक न हो निष्कलंक, 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 जिस पर कलंक न हो निष्कलंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर रिक्त स्थान पर आपको शब्द बैठना है, आपूर्ति करनी है रिक्त स्थान पर। देखो, मुझसे ये बोझ ने जाएगा, सुलाया गलत, सुलाया नहीं होगा, बिठाया गलत नहीं होगा, लिटाया नहीं होगा, मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द्रव्य की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, आकृति का समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द लिखाना है। आकृति का पर्यायवाची शब्द अवयव हो जाएगा। फल नहीं होगा, फलते नहीं होगा, व्यंग्य भी नहीं होगा, तो आकृति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अवयव। आकृति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अवयव। आकृति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अवयव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसून खत्म होने के बाद गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी क्या होती है, अचानक बढ़ जाती है, गर्मी क्या होती है, अचानक बढ़ जाती है, जिसे कार्तिक तप्त भी कहते हैं या प्रत्यावर्ती मानसून गर्मी भी कहते हैं इसको। इसे अचानक बढ़ जाता है, मानसून के खत्म होने के बाद गर्मी अचानक बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य को चुनना है। देखो, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बिल्कुल 100% करेक्ट है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, बिल्कुल सही है। हमें अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। ये वाला गलत है। देखिए इसके अंदर क्या गलती है, मुझे नहीं मालूम था कि ये, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी पैतृक है। पैतृक क्या है, संपत्ति है, जायदाद है, क्या है पैतृक। इसके अंदर केवल, इसके अंदर वो नहीं क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा कि क्या पैतृक है, तो इसके कारण इसका आंसर हो जाएगा ये, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। शिशु की किलकारियाँ आंगन में गूंज रही है, ने की शोर होगा, ने रुदन होगा, हंसना होगा। शिशु क्या करता है, किलकारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किलकारी होगा। शिशु क्या करता है, आंगन में किलकारी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। गंगा से जल शुद्ध, बिल्कुल गलत। निश्चल, गलत। पवित्र, पवित्र है माना कि गंगा का जल पवित्र बहता है, इसका करेक्ट क्या होगा, निरंतर बहता है। गंगा के अंदर पानी क्या आगे रुकता नहीं है, बेहतर बहता रहता है, इसलिए निरंतर आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। वह गिर गया, इसके अंदर क्या है कि रिक्त स्थान के अंदर पढ़ना है। वह गिर गया, वह अचानक गिर गया, वह अचानक गिर गया है। गिरते गिरते अचानक कोई गिरता है तो ऐसे ऐसे नहीं है कि टाइम लेके गिरता है, गिरता है तो अचानक गिर जाता है, जल्दी गिर गया, टकरा कर गिर गया, स्वयं गिर गया, नहीं। इसका केवल आंसर होगा अचानक गिर गया। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता, विपरीत में विचलित नहीं होता। धीर, कोई कोई औचित्य नहीं होता। दुखी, गलत। आवर्ती भी नहीं होगा। इसके अंदर क्या है, विचलित नहीं होना, विचलित नहीं होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट, विचलित नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये थे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके इस प्रैक्टिस सेट्स के अंदर दे रखे थे। चलिए अब डिस्कस करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। चलिए, सुमित द्वारा 5 मैचों में बनाए गए औसत रन 90 रन है। 5 मैचों में औसत सुमित का क्या है, 5 इंटू 90, तो औसत से उसने रन बनाए 450, ठीक है। पहले 2 मैच में उसने 200 रन बनाए, 200, ठीक है। अंतिम 2 मैच के अंदर 150, इसके हो गए 350, 350। तो उसने तीसरे मैच में कितने बनाए, 450 उसने टोटल बनाए। पहले 4, पहले 2 और आखिरी 2 के अंदर उसने मैच रन बनाए मिला के 350, तो तीसरे मैच के अंदर रन बनाए उसने 100। तो इस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो आपको एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसके अंदर जब दे रखा होता है, या तो इसके अंदर क्या है, ये वाला दे रखा होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, या ऐसे दे रखा होता है, पहली 3 इनिंग के अंदर इतने रन बनाए, दूसरी 3 इनिंग में कितने रन बनाए, तो जो दोनों का ऐड करके एक्स्ट्रा वाला होता वो वाला निकालना पड़ता। चलिए ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्ण और अर्जुन 24 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। देखो, कर्ण प्लस अर्जुन क्या है, 24 दिन के अंदर,
और कर्ण अकेला 120 दिन में कर सकता है, 120 दिन में अंदर। तो अर्जुन अकेला कितने दिनों में कर सकता है? देखो देखो, एक दोनों करते हैं 1/24 दिन के अंदर, कर्ण अकेला करता है 120 दिन के अंदर। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120, दोनों का 1/24 माइनस 1/120, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 120, 5 माइनस 1 मतलब 120/4, तो 30 दिन, 120/4 तो 30 दिन आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये 1/4 काम किसका है, मतलब 1/24 दोनों मिलके करते हैं। तो और कर्ण अकेला कितना करता है 120 दिन के अंदर। तो इस दोनों के अंदर अब बाकी निकाल लेंगे किसका, बाकी निकल जाएगा, ये वाला काम आ जाएगा उसका, अर्जुन का। बचा कितना, 120 दिन के अंदर में से 30 दिन के अंदर करेगा कर्ण। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझिए। देखिए 1/24 दिन के अंदर करता है काम, दोनों करते हैं 1/24 दिन के अंदर। कर्ण करता है उसके अंदर 1/120 दिन के अंदर। तो अब बचेगा कौन सा, इस ये दोनों करते हैं, इसमें से ये काम किसका है, कर्ण का। कर्ण का निकाल देंगे तो बचेगा किसका, अर्जुन का। अर्जुन का निकाल देंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30 दिन। समझ में आया उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के यदि महत्तम समावर्तीय 12 है, लघुत्तम समावर्तीय 216 है, एक संख्या है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसकी क्या होता है कि जब दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों दे रखा होता है तो संख्या, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई बराबर होगा। जैसे माना कि ए और बी दो संख्या है, उसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों संख्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। जैसे इसके अंदर क्या दे रखा है कि 12, देखो 12 इंटू 216 बराबर कितने होगा, 108 इंटू एक्स मान लिया कोई संख्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 108 से 216 आ जाएगा 2 बार, 12 इंटू 2 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। तो इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। जैसे एलसीएम इसका होता है, देखो फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू बराबर होती है दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर। ए इंटू बी मान लिया दोनों नंबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसके अंदर क्या है कि अपने को वैल्यू दे रखी है 12 एलसीएम की, 216 एचसीएफ की, एक नंबर दे रखा है 108, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 216 बट्टा गुणा 12 बट्टा 108, ये 2 से कटेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24। तो इसके इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। एक शर्ट को 330 रुपये में बेचने पर 10% लाभ बेची जाती है, तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 330 रुपये में बेचा गया, 330 रुपये में, और क्या है कि 10%, कोई मान लिया जैसे एक्स उसकी प्राइस थी, उसका 10% प्रॉफिट निकाला गया, तो उसका 10% उसकी वैल्यू है 300 रुपये के बराबर। इसके अंदर क्या, देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ एक बार। देखो कोई आर्टिकल है, उसको 330 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य याद करना। देखो सेलिंग प्राइस इसको कितनी है, 330, ये देखो 330, ठीक है। देखो क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य अपने को मालूम नहीं है, मान लिया एक्स, और उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये। कितनी आ जाएगी, 300 रुपये। तो इसकी प्राइस हो जाएगी 300 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की दर से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको सीधे डायरेक्ट ट्रिक से ही करवाऊंगा, नहीं कि बेसिक मेथड से करवाऊंगा। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसको बेसिक मेथड से करें। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ में। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि 500 रुपीज़ को 500 रुपये को 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में 650 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 5% बढ़ जाती है तो कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इतना मालूम है कि ब्याज पर कितनी अमाउंट दे रखी थी, 500 रुपये। मैं तो सीधे परसेंट निकालूंगा। 500 रुपये 5% पर 3 साल के लिए दिए हुए थे। बस 5×25, 25×3 = 75 रुपीज़। सीधे आपको ऐसे करना है, नहीं कि बेसिक मेथड से एक्स निकालोगे, फिर उसकी पहले वाली रेट क्या दे रखी थी वो वाली कैलकुलेट करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है यार। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए इसको एक बार मैं फिर बताता हूँ। देखो अपने को सीधे क्या मालूम है, 500 रुपये हमें क्या दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है। उसने कितना ही रुपये मिला उसने कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है 5% से बढ़ गई तो उसका 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे 100। कैलकुलेट कर लो, 5×3 15, 15×5 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है और मैं लिख के देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देखने को। चलिए इसके अंदर क्या है कि एक रूम दे रखा है, कमरा दे रखा है। कमरे की लंबाई दे रखी है 16×12×10। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे लंबी छड़, ये है रूम, कमरा, इसके अंदर सबसे लंबी छड़ आएगी ऐसे। सबसे लंबी छड़ की आएगी और ऐसे आएगी। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है, तो वो मैं लिखा देता हूँ आपको। देखिए देखो, रूट, इसका फॉर्मूला होता है रूट L² + B² + H²। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो स्क्वायर करके देखिए, लंबाई कितनी दे रखी है, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100। तो इसको ऐड करोगे तो रूट में 500। 500 कैसे लिख सकते हैं, 10√5, 10√5 आंसर, 10√5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 55% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 720 है तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हम लोगों को 55% छात्र है। देखो 55% छात्र है, तो 55% छात्र है तो छात्राएं कितनी होगी, 100 में से घटा दो। इसके अंदर 45% छात्राएं आ जाएगी। हमें क्या गिवन है, छात्रों की, लड़कियों की संख्या 45 की वैल्यू दे रखी है। 45% की वैल्यू दे रखी है 720। 1% की वैल्यू 720/45। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितने काटोगे, काटो 45 को, इसको काटोगे तो आएगा 1% की वैल्यू 16। 1% की वैल्यू 16 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। एक बार नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर क्या है कि 55% छात्र हैं, ठीक है। बाकी क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या दे रखी है हम लोगों को। 45% की वैल्यू दे रखी है अपने को 720। 1% की वैल्यू 16। 100% निकालना है अपने को, 1600। आंसर आ जाएगा 1600। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये बोर्ड मास से करना होता है। सबसे पहले बोर्ड मास, DMAS, बोर्ड मास से करना होता है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले
भाग, पहले ब्रैकेट, फिर भाग, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और ऐड। तो उस हिसाब से करना है। तो चलिए आप सबसे पहले गुणा करेंगे, इसके अंदर भाग है नहीं, भाग गुणा करेंगे, सबसे लास्ट में हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट लास्ट के अंदर होता है। सबसे पहले गुणा करेंगे, इसको गुणा किया तो 146, 150 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर 48 इंटू ये आ जाएगा 140, 8 3 24, 144, ठीक है। और इसके अंदर 40 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 184, 184 माइनस 125, 184 में से 125 घटा दो तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा, देखो 184 माइनस 125, तो आप इसको घटाएंगे तो 59 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सर रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्रेन और सिस्टम वाला है। चलिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि 95 मीटर और 205 मीटर लंबी ट्रेनें 32 और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 95 प्लस 205, दोनों की लंबाई कितनी होगी, 300 मीटर, ठीक है, करेक्ट। 300 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई होने के बाद में क्या है कि इसके अंदर स्पीड क्या की हुई, किलोमीटर के अंदर 58 प्लस 32 90 मीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत में चल रही है। देखो ट्रेन के अंदर क्या होता है कि एक ट्रेन क्या है इधर से आ रही है, एक ट्रेन क्या है इधर से आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, इस होल फ्रेम के अंदर दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये वाली ट्रेन क्या है 32 की स्पीड से आ रही है, ये वाली क्या आ रही है 58 की स्पीड से, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 90 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इसकी लंबाई कितनी है 95, इसकी लंबाई कितनी है 205, तो टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, देखो 90 को हम कैलकुलेट करना पड़ेगा 5/18 से भाग दे के, तो 18×5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। देखो 90 को 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है। अब इसको अपने को ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है, स्पीड अपनी किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, आंसर सेकंड में निकालना है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के 90 को हमें पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 18 से कटा 5, तो मतलब स्पीड आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड की। और ट्रेन की लंबाई कितनी है दोनों की, 300 मीटर, 300 मीटर को 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12, कितना आएगा 12, कितना आंसर आएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। ये वाला ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैं इसका आपको सीधे ट्रिक बताता हूँ, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसका ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप आंसर करोगे। देखो एक्स वाई से 25% एक्स्ट्रा है, एक्स वाई से क्या है 25% एक्स्ट्रा। मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ पहले। एक्स वाई, देखो एक्स वाई से 25% है, देखो वाई क्या है 100 है, तो एक्स क्या है 125, ठीक है। अब वाई क्या है एक्स से कितना तुलना में कितना कम है, देखो 25 है, कितने पे कम है 100 पे, 1/4, 25 कम है, कितना कम है 25 कम है, कितने पे 125 पे, कितना कम है 125 पे, 1/5, कितना आएगा 1/5, 1/5 से 20%। चलिए इसका ट्रिक बताता हूँ, देखो मैं, देखो 1/4 होता है कितना परसेंट 25%, 1/5 होता है 20%। एक बार आप इसको याद रखिए, 1/6 होता है 16 से 6/2/3%।
इन तीन चीज़ को याद रखिए आप एक बार, बाकी मैं आपके सारी ट्रिक बताता जाऊँगा। ये वाले 3 फ्रैक्शन आप याद रखिए। देखिए 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, और 1/6 होता है 16 से 2/3%, और 1/3 होता है 33 से 3/3%, 33.1/3%। ठीक है, ये वाला। अब आपको गिवन होता है जब 25% एक्स्ट्रा है और आपसे निकालना हुआ पूछा होता है कम वाला, तो कम वाला जब 25 पूछा 1/25 का पूछा होता है ना, कितना कम है, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि 25 से जो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया आपको 1/25% के बाद में नीचे वाला फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 आता है, मतलब 20% वाला बताया था ना अभी, एक सेकंड मैंने बताया आपको। 25 से नीचे वाला फ्रैक्शन देखिए, 25%, 25% से नीचे वाला फ्रैक्शन कितना था, 20% वाला। वो किससे बन रहा था, ये 1/4 से बन रहा था 25, ये 1/5 से बन रहा था। तो सीधे ही जैसे ही अब 25 का बोल रखा है, 25% एक्स्ट्रा है, तो उस केस के अंदर कम वाला पूछा है तो 20% होगा। ठीक है, और यहीं अगर 20% दे रखा है, एक्स वाई से 20% एक्स्ट्रा है, 20% ज़्यादा दे रखा है, तो उस केस के अंदर कितना कम होता, तो 16 से ही 16, उस टाइम क्या होता, 16 से ही 2/3% कम होता। सेम मैं आपको और आगे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। 250 का 40% प्लस 280 का 25%, 440 का 50% के बराबर है। तो चलिए इसका आंसर निकालना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 250 का 25%, 250 का 40%, देखो 250 का 40% क्या होगा, 250 इंटू 40/100 प्लस 280 इंटू 25, 280 इंटू 25/100, तो इसका कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस 70, इसकी वैल्यू हो जाएगी 170, और इसका क्या होता है 240 का 50%, 120 प्लस इसको मान लेते हैं x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 120 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 50। इसका क्या आ जाएगा आंसर 50, इसका आंसर क्या आ जाएगा 50, इसका आंसर क्या आ जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। चलिए इसके अंदर क्या दे रखा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इस तरह से दे रखा है। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, a² माइनस b² का होता है ये फॉर्मूला। तो इसके अंदर a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a² का हो जाएगा 15, b² क्या होगा इसका -4 का स्क्वायर 16, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, माइनस का 16 करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बच गए, 3 4 को भी काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 12 से भाग करने पर सदैव शेष पल 5 बचे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लीजिए इन सबका, 8, 12 और 15 का, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12, 8 और 15 निकाल लेते हैं एलसीएम। 12, 8 और 15 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहा हूँ। 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, तो इसके अंदर क्या है, एलसीएम के अंदर 5, 4, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा,
और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा 125। 120 आएगा इसका एलसीएम, प्लस उसके अंदर 5 ऐड कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 125। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ताकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपका गलत ना हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आना निश्चित है, क्योंकि आएगा इसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है 8, 15 और 12 का। 8, 15 और 12 का एलसीएम लोगे तो 120 आएगा एलसीएम। 120 एलसीएम, उसके अंदर सदैव 5 सेस्पल रहता है। तो एलसीएम के अंदर हमेशा, एलसीएम वो संख्या होती है जिसके अंदर गिवन नंबर का पूरा पूरा भाग जाता है। उस एलसीएम के अंदर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमेशा वो सेस्पल बचेगा, तो वो हमेशा सेस्पल बचेगा, तो इसके अंदर 125 का आंसर आ जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक ही नियम आधारित क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आए। एक दर्जन सेव की प्राइस है 18 रुपये, तो एक दर्जन में कितनी सेव होती है, 12, तो एक सेव की मूल्य कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये। तो 25 सेव का मूल्य पूछा है, 25 इंटू 1.5 कितने हो जाएगा, 37, 37.5 रुपये, कितना हो जाएगा, 37.5, कितने हो जाएंगे, 37.5। इसके अंदर क्या है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक सेव का मूल्य दे रखा है, मतलब एक दर्जन सेव का प्राइस दे रखा है 18 रुपये। एक दर्जन के अंदर कितनी सेव होती है, 18 रुपये। 18 रुपये 12 सेव आती है, तो 12 सेव की मूल्य दे रखा है 18 रुपये। एक सेव का मूल्य हो गया 1.5 रुपये, 1.5 रुपये। और 25 सेव का मूल्य पूछा, 25 सेव का मूल्य क्या होगा, 25 सेव का क्या प्राइस होगा, 25 सेव का प्राइस होगा 37.5 रुपये, 37.5 रुपये। 25 का क्या होगा, 37.5 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला मैंने क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि 25% एक्स्ट्रा है, ये वाला मैं क्वेश्चन एक बार फिर करवा देता हूँ आपको। देखिए, एक परिवार चीनी की प्राइस के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, चीनी की दर में, रेट में बढ़ोतरी हो जाती है। चीनी की रेट में क्या है, 20% बढ़ोतरी होगी। देखिए चीनी की रेट 100 थी, वो 120 हो गई, तो वही वही रखना चाहता है, तो उसके अंदर क्या है कि 20% कमी कर दे, ताकि ना मतलब वो वाली बढ़ोतरी बराबर रिकवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये वाला क्वेश्चन मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ तो आपको, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो। ये देखो देखो, x% प्लस माइनस y% प्लस प्लस माइनस इंटू एक्स इंटू वाई बटा 100 रखा है। देखो 20% वृद्धि की है और उसने क्या किया, 10% कमी की है। तो इसके अंदर क्या होगा कि देखो, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, घटा कितना है, 10%, माइनस 20 इंटू 10 बटा 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। देखो 20 में से 10 घटाया 10, 10 में से 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 8% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या का 24% उसके 18 से 60% अधिक है, 18 से, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि आपको 24% किसी संख्या का 18% से 60 अधिक है। देखिए मतलब 24% और 18% का डिफरेंस होगा 6%। 6% की वैल्यू दे रखी है आपको 60, 6% की वैल्यू दे रखी है आपको 60, 6% की वैल्यू दे रखी है 60, 6% की वैल्यू दे रखी है 60, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6, 1% की वैल्यू हो जाएगी 10, 6% की वैल्यू दे रखी है 60, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000। तो चलिए इस पेपर के अंदर हमने डिस्कस किया डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच के साथ। चलिए इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे और आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह की डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।